यदि खाद ऊपर है तो बेकार है, व्यर्थ है। नीचे होगा तो जड़ नीचे जाएगी, अपने आप पोषक तत्व ग्रहण करेगी और बढ़वार उससे होगी। ये पहली कमी। इसलिए डीएपी जो किसान भाई खड़ी फसल में लगा रहे हैं, अब लगाना बंद कर दें। डीएपी से कहते हैं डीएपी में डाली खेत हरा हो गया। डीएपी में जो 18% नाइट्रोजन है उससे हमें महसूस हो रहा है कि हमारा खेत हरा हो रहा है। बाकी जो आपकी फास्फोरस है वो कोई काम नहीं कर रही। दूसरा काम, हम लोग क्या कमी कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे समझिए जो यूरिया है, यूरिया आधा यूरिया बुवाई के समय पर, अब आधा यूरिया हम खड़ी फसल में लगाते हैं। पहला यूरिया जब 30-32 दिन की हमारी फसल हो जाती है तब, और दूसरी खुराक जो है उसमें से जो आधे में से दूसरी खुराक है वो जब पुष्पावस्था में हमारी फसल होती है तब लगाते नहीं लगाते। परंतु हम कर क्या रहे हैं, ये पूरा आप ही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश तक पहले तो जो यूरिया डाल देंगे खेत में और फिर ऊपर से पानी लगा देंगे। ये ऐसे समझिए, इससे बढ़िया मूर्खता का काम कोई हो ही नहीं सकता। यानी जिस डाल पे बैठे हैं और पीछे करके उस डाल को ही काट रहे हैं खुद ही। इससे ज्यादा मूर्खता का कोई काम नहीं है। यूरिया सलाइमान खाद है, आपने पहले यूरिया डाल दिया फिर पानी भर दिया तो होगा क्या, उससे क्या होगा, पानी भी कितना तबीयत से पानी भरते हैं हम, और एक गिलास पानी भर देते हैं 60 इंची 6 इंची। पौधे की जड़ कितने इंची है, 1.5 से 2 इंची, इससे ज्यादा गहरी जड़ नहीं होती। हमारी मिट्टी की जो 6 इंच की जो परत है वही उपजाऊ है, वही काम की है, और पानी हमने 8 इंची भर दिया। यूरिया पहले डाल दिया तो यूरिया हमारा 10 इंची नीचे चला गया, पौधों के लिए व्यर्थ। और बाकी जो यूरिया है वो बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में चला गया, क्योंकि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इस वायुमंडल में 82% नाइट्रोजन होती है। उसी नाइट्रोजन को कंडेंस्ड करके यूरिया प्लांट दानेदार यूरिया बना देते हैं, बेकार चलेगा। बताइए नुकसान किसका हुआ, वैज्ञानिकों ने बताया, कृषि विभाग ने बताया, नहीं बताया हमें नहीं पता। बार बार चर्चाएं हुई, बार बार किया, सरकार ने क्या प्रयास किया, आप नहीं माने, नीम कोटेड यूरिया ले आई तो धीरे धीरे डाल दिया, तो एकदम जाता नहीं है, धीरे धीरे रिलीज होता है। नीम कोटेड यूरिया ले आई, अब सरकार ने कहा कि तुम डाल तो मैं पात। आप मानने वाले नहीं हो और सरकार पर पैसा नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, लोग कहते हैं सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार सबके लिए करती है, ये बात अलग है। नौकरी मिलना एक किस्मत की बात है। हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे परिवार ने सेक्रीफाइस किया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचे, किस्मत से नौकरी मिल गई। आपके यहाँ परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, हैं सब किसान के बेटे। सरकार जो है जो आपको 300 रुपये की यूरिया की बोरी दे रही है, वो सरकार को 2900 रुपये की पड़ती है। जो डीएपी की बोरी आपको 1300 रुपये में देती है, सरकार को वो 4500 5000 रुपये में पड़ती है। बाकी सब्सिडी सरकार किसानों को देती है हर बोरी पर, वो सब्सिडी दी और किसान को फिर भी लाभ नहीं मिला। तो सरकार ने कहा कि अब बुवाई के बाद जब फसल आपकी खड़ी होगी, पहले तो यूरिया 2014 के बाद कितना भी ले आते थे आप, पहले धीरे धीरे सरकार अंगूठे पे ले आई, आपकी खसरा खतौनी के आधार पर अब अंगूठा लगा के यूरिया मिल रहा है, तय हो गया। अब बुवाई के बाद जब फसल खड़ी होगी, खड़ी फसल में आपको डीएपी यूरिया लगाना है तो आपको दाने वाला डीएपी यूरिया नहीं मिलेगा। अब कौन सा यूरिया मिलेगा, आपको लिक्विड नैनो यूरिया, नैनो डीएपी लगाइए छिड़क के, आपका भी फायदा, सरकार को भी सब्सिडी से राहत और फसल को भी बल्ले बल्ले, फसल को भी लाभ मिलेगा क्योंकि पौधों के ऊपर जाएगा वो। तो ये तकनीकी किसान के लिए लाई। तो जो किसान भाई जो है ये कमी कर रहे हैं कि पहले पानी लगाते हैं फिर यूरिया डालते हैं, इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। ये बहुत घाटे का सौदा है, इससे ज़्यादा मूर्खता का कोई काम हो नहीं सकता। इसको आपको खुद ही रोकना है, ये आपके लिए जरूरी है। दूसरी चीज मैं बता दूं, अब जहाँ तक बात आती है कि बहुत सारी चीजें समाज में लालच की या कीटनाशकों की, ये सब बातें सही हैं,